students, I am Diksha Dhamija. Welcome back to our channel Discover Study Points. Today our topic is types and degrees of supply. Students, elasticity of supply की 5 types होती हैं जो कि अलग अलग डिग्री पर डिपेंड करती हैं. तो वो पांचों कौन सी हैं, हम वन बाय वन करके उसको समझते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारी है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. देखिए नाम से देखिए आप, इन इलास्टिक. ठीक है, इलास्टिक मीन्स क्या होता है, जब कुछ खिंच जाता है. यहाँ पर इन इलास्टिक मीन्स जो भी हमारी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब ये तो सिर्फ एक लाइन हमें याद करने के लिए है. इसको हम अपने टेबल और कर्व के थ्रू कैसे समझते हैं. देखिए प्राइस कितना है स्टूडेंट्स, पहले है 10, फिर कितना हो गया 20. प्राइस में चेंज हो रहा है बट सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं है. मीन सप्लाई डजंट चेंज. तो जहां सप्लाई में चेंजेस नहीं है दैट मींस आर परफेक्टली इनइलास्टिक. अब इसको हम कर्व के थ्रू कैसे समझेंगे. देखिए ये हमारी है क्वांटिटी सप्लाई 50, 100, 150, 200 और ये हमारा है प्राइस 10, 20, 30. हमारा प्राइस पहले था स्टूडेंट्स 10, तो ये रहा 10. हमारी सप्लाई कितनी थी 100. अब प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो गया बट हमारी सप्लाई वही 100 की 100 है. मींस कौन सी शेप में होगी फिर ये वर्टिकल शेप. Where there is no change of quantity supply in changing on price of any commodity, that is a perfectly inelastic. So next one students हमारा less than unit elastic supply. यूनिट इलास्टिक सप्लाई से कम होना मतलब स्टूडेंट्स हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 से कम होगी. वो कैसे, वो हम अपने टेबल में देखेंगे. देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 से 20 हो गया मींस प्राइस 100% बढ़ गया बट जो सप्लाई है वो बढ़ी तो है, वो 100 से 150 तो हुई है बट 50% बढ़ी. मींस किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है उसमें लेस देन चेंज होना रेदर देन ऑफ प्राइस कम. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे अपने टेबल के थ्रू देखेंगे, कर्व के थ्रू सॉरी. यहाँ पर देखो हमारे पास प्राइस है किसी कमोडिटी का, पहले है 10 फिर है 20 और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 50, 100, 150. तो यहाँ पर जब 10 था प्राइस तो सप्लाई कितनी थी किसी कमोडिटी की 100 और जब 10 to 20 हो गया मींस 100% बढ़ गया तो वहां पर जो चेंजेस आए हैं वो 50% आए, लेस देन 1 आए, मतलब कम आए. दैट मींस अ less than unit elastic supply. Student next is हमारा है unit elastic supply. Means जितने परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है उतने परसेंटेज चेंज सप्लाई में होगा. इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. देखो यहाँ पर प्राइस में कितना चेंजेस आया, 10 से 15 आया और यहाँ पर सप्लाई में कितना आया स्टूडेंट्स 100 से 150 आया. जब सेम रेशियो में अगर 50% चेंज प्राइस में चेंज हो रहा है तो सेम एज इट 50% चेंज इन सप्लाई में होगा. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट इलास्टिक सप्लाई. मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे अपने कर्व के थ्रू. प्राइस कितना था 10 फिर कितना होगा 15. सेम एज इट हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई पहले कितनी थी स्टूडेंट्स 100 फिर कितनी होगी 150. सेम रेशियो में चेंज हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक सप्लाई. एंड नेक्स्ट वन इज हमारा मोर देन यूनिट इलास्टिक. जब यूनिटरी से थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस होगा दैट मींस अ मोर देन यूनिट इलास्टिक. वो कैसे, यहाँ पर प्राइस हमारा चेंज हुआ है 10 to 50 मींस ये जो हमारा प्राइस में चेंजेस हो रहा है ये 50% चेंज हो रहा है बट सप्लाई में एकदम से 100% हो गया. 100 से कितना हो गया 200 मींस सप्लाई में जो चेंजेस हुआ है वो प्राइस से ज्यादा हुआ, ज्यादा रेशियो में हुआ, ज्यादा परसेंटेज में हुआ. दैट मींस मोर देन यूनिट इलास्टिक. अब यहाँ पर भी हमारा कर्व में कैसे देखेंगे, प्राइस पहले कितना था स्टूडेंट्स 10 फिर प्राइस कितना हो गया 15 मींस 50% चेंज हो गया हमारा कर्व में. और यहाँ पर जो भी सप्लाई में चेंजेस हुआ पहले था 100 फिर कितना हुआ 200 मींस 100% इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1.
and the last one is perfectly elastic supply. Perfectly elastic supply means elasticity of supply is equal to infinite. देखिए हमने जो फर्स्ट करा था ना perfectly inelastic supply, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है perfectly elastic supply. यहाँ पर देखो प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना. प्राइस कितना है 20, तो 20 ही है. और यहाँ पर सप्लाई एकदम से 100% चेंज होगी, 100 से 200 होगी. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात हमें याद रखनी है, अगर क्वांटिटी सप्लाई 100 से 200 हो रही है मींस 100% चेंजेस आ रहा है. प्राइस में या तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएगा या लिटिल बिट्स चेंजेस आएगा. बट अगर लिटिल बिट्स चेंजेस भी आएगा तो सप्लाई का जो परसेंटेज है वो ग्रेटर ही रहेगा किसके कंपैरिजन? प्राइस के. तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं. ये हमारी कौन सी शेप बनेगी स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल. ये प्राइस है किसी भी कमोडिटी का और ये है क्वांटिटी सप्लाई. तो यहाँ पर 10, 20, 30. प्राइस 20 का 20 ही है यहाँ पर, बट सप्लाई बढ़ती जा रही है 100, 200, 100. ठीक है. तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफिनिट. स्टूडेंट्स एक बार हम इसको क्या देखते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफिनिटी है. और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई में क्या है? जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 से कम है. और यूनिट इलास्टिक सप्लाई में क्या है? सेम रेशियो है जिसको हम बोलेंगे elasticity of supply is equal to 1. and the next is more than unit elastic में क्या होगा? जो भी परसेंटेज चेंज होगा सप्लाई में वो यूनिटी से ज़्यादा होगा. स्टूडेंट्स सो आई थिंक देयर आर 5 टाइप्स. आपको डिग्रीज अच्छे से क्लियर है. परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, मोर देन, लेस देन एंड यूनिट. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. और अगर आपको मेरे और बहुत सारे टॉपिक्स देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं. और अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टाइप कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो.